जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग मिलकर नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की विभिन्न लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु केवल देह मात्र भिन्न हैं। वास्तविकता तो ये है कि दोनों हैं तो एक ही। एक है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड और दूसरा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ सर्वाइटर हेड या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग अ सर्वेंट। ऐसा दासत्व भाव, हर वक्त यही कॉन्शियसनेस कि कैसे महाप्रभु को प्रसन्न रखा जाए। कोई भेद नहीं है दोनों में। नित्यानंद प्रभु की लीलाएं उतनी ही चमत्कृत, उतनी ही आनंद प्रदान करने वाली, उतना ही कृष्ण भक्ति भरने वाली हैं जितनी भगवान की लीलाएं स्वयं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पानीहाटी आ गए हैं नित्यानंद प्रभु और पानीहाटी आकर सबको गौरांग महाप्रभु के प्रेम में ओतप्रोत कर रहे हैं। जब कोई महाप्रभु का नाम लेता था ये खुश हो जाते थे। जब कोई महाप्रभु के विषय में सुनना चाहता था इनका हृदय खिल जाता था। आप सोचिए ना, इस संसार में ऐसा कौन हो सकता है। अपने विषय में कहना, अपने विषय में सुनना, अपने विषय में बात करना सबको अच्छा लगता है। और कोई इतना सुध बुध खो दे कि अपने विषय में नहीं, महाप्रभु के विषय में कहे। देखो, अभी हम कह सकते हैं महाप्रभु, हम पहचान चुके महाप्रभु भगवान हैं इसलिए हम बोल देते हैं। लेकिन उस संसार में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस समय में सब लोग थोड़ी जानते हैं महाप्रभु। वो तो ये कहते हैं कि एक निमाई है और ये उनसे कोई प्यार करने वाला अवधूत है। और ये हर वक्त उनके विषय में ही कहता रहता है। इसके पास और कुछ है ही नहीं कहने को। तो अभी तो हमें डाइजेस्ट करना आसान है क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें मालूम है महाप्रभु इज कृष्ण। लेकिन उस जमाने में कौन जानता महाप्रभु कृष्ण है। उस जमाने में तो ये तो एक स्वामी है, एक सेवक है। और सेवक कैसा सेवक है कि केवल स्वामी की बात करता है। इसीलिए वैष्णवों के समाज में महाप्रभु बार बार उनको एक्सपोज किया करते थे। जैसे पिछली क्लास में मुरारी गुप्त को एक्सपोज किया, मुरारी गुप्त के सामने स्वप्न में। खुद पीछे पीछे चल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आगे चल रहे हैं और चमर डुला रहे हैं महाप्रभु। और मुरारी गुप्त को कह रहे हैं कि देख लो। मुरारी गुप्त समझ गए, प्रणाम करने लगे फिर नित्यानंद प्रभु को। क्यों? नित्यानंद प्रभु इज गौरांग कॉन्शियस।
चेतना, चेतना ही वही है। तो हमें समझना आसान है, तब समझना मुश्किल। तो महाप्रभु के ये अद्वितीय भक्त नित्यानंद प्रभु या स्वयं बलराम जी पानीहाटी पहुँचे। अब जब पानीहाटी पहुँचे तो पानीहाटी का तो उत्सव बड़ा फेमस है, दही चूड़ा महोत्सव, जिसके विषय में आप सब जानते हो। कई बार हम कथाएं कर चुके, लेकिन फिर भी बार बार उसको स्मरण करने का हृदय करता है। रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा में हमने इसको बहुत विस्तार से किया था। आज विस्तार से तो नहीं करेंगे, कंसाइज रखेंगे, लेकिन घटना वही है। नित्यानंद प्रभु पेड़ के नीचे बैठे हैं, गंगा के तट के किनारे, अपने प्रियजनों से घिरे हुए। नित्यानंद प्रभु बहुत लोग प्यार करते हैं, नित्यानंद प्रभु की सेवा करने के लिए आतुर हैं। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के प्रमुख सेवक हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ बैठे थे और कुछ कथा चर्चा चल रही थी। रघुनाथ दास गोस्वामी तो पिछली बार महाप्रभु से मिल चुके, और महाप्रभु से मिल चुके और महाप्रभु बोल चुके, अब जाओ, जब भगवान आइडिया देंगे दिमाग में, कुछ चमकेगा, तुम्हें समय आएगा, तब आना। तो महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उस वक्त बोले आप जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सुना कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी आए हुए हैं, और अभी रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं आए, मटेरियल स्टैंडर्ड से भी उस राजा के बेटे हैं जो कि बहुत अमीर है। इतने अमीर हैं कि शास्त्र बताए शायद 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 80 लाख सोने की मुद्राएं एक महीने की कमाई थी। कितनों को चाहिए? अरे प्रभु जी, 8 भी मिल जाए बहुत है। अभी सोना 1 लाख रुपए हो गया, तो 8 मतलब 8 लाख रुपए महीना, और वहाँ हम बात कर रहे हैं 80 लाख। तो लगभग इतना पैसा, इतना धन, इतना प्रचुर मात्रा में जिसके पास हो, उसके तो अहंकार की सीमा नहीं रहती। मैं तो देखता हूँ, देखा है अपने छोटे से जीवन काल में, when Lakshmi enter your life, sometime bhakti departs. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन रख पाना, अपनी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज को मेंटेन कर पाना आसान काम नहीं है कलयुगी प्राणी के लिए, मुश्किल काम है। क्या करे, माया बहुत प्रबल है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को देखते हैं, इतने अमीर पिता के बेटे होने के बाद, अब देखो खुद कमाया हो तो फिर भी समझ में आती है, इंसान फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे रखता है। जब पिता का विरासत में मिला हो तो मैंने देखा है लोग और बिगड़ते हैं। बोलते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसे मैंने सुना है कई बार ऐसे बोलते हुए लोगों। खुद अपने हाथ से कमाया होता है ना, मेहनत करके, वो व्यक्ति फिर भी ठीक रहता है, उसको कीमत पता होती है लक्ष्मी की। लेकिन जिसको बाप दादाओं का मिल जाए, उसको पता ही नहीं मेहनत किसे कहते हैं। 12 बजे उठे सो के, खूब मौज मस्ती इत्यादि करे, उसको क्या कीमत पता। वो तो बस चाहिए, उसको तो इतने रुपए चाहिए तो चाहिए बस।
पर हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी इतने अमीर पिता के पुत्र होते हुए भी विनम्रता ऐसी है कि महाप्रभु को बोलना पड़ा कि तुम्हारी विनम्रता मुझे पिघला रही है। ये छठ गोस्वामियों के साथ ये महाप्रभु की जो ये लीला है ना, महाप्रभु बोले, महाप्रभु ने बात ही 6 बार की है ये इन गोस्वामियों के साथ ही कि आपकी विनम्रता मुझे पिघला देगी, बंद करो ये। इतने विनम्र हैं ये, और केवल शब्दों की विनम्रता नहीं है कि शब्द ऐसे बोलो कि बड़े विनम्र रहो, तो वो तो ऊपर से भी हो सकता है। वास्तविक विनम्रता है जिसकी परीक्षा कई बार हो चुकी। तो ये विनम्रता ही है जो जीव को भगवान के प्रति इतना आसक्त कर देती है कि जीव को भगवान के पास नहीं जाना होता। भगवान खुद कहते हैं, मैं रो रहा हूं, मत कर पगले। अब कई बार भक्त विनम्रता का मतलब भी अलग अलग ले लेते हैं। बोलते हैं विनम्रता मतलब मैं काबिल नहीं हूँ, विनम्रता मतलब मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं है, विनम्रता मतलब मैं बेकार हूँ, विनम्रता मतलब मेरे बस की नहीं है, विनम्रता मतलब मेरे में शक्ति नहीं है, विनम्रता मतलब है ना, मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाए। नहीं, इसे ये विनम्रता नहीं है, ये गलत डेफिनेशंस हैं विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है मैं जीव हूं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, मैं तो बिल्कुल छोटा इनसिग्निफिकेंट हूं उनके सामने, और अपनी परिस्थिति को जानते हुए, अपनी इस परिस्थिति को भली भांति समझते हुए कार्य करना एकदम कि मैं मेरी औकात क्या है। Who am I to offer a garland to Krishna? Why will he accept? Why will he accept? तो विनम्रता is a very different। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं, 90 साल से ऊपर हैं, लगभग 97 साल के हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद लिखते हैं, बोलते हैं लिख तो रहा हूं, कोई पता नहीं कल का सुबह देख पाऊंगा कि नहीं, तो कहीं लीला बीच में ही ना रह जाए। लिख तो रहा हूं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम सब जानते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के ही शिष्य हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने किसके अंडर छोड़ा था? स्वरूप दामोदर के। तो 16 साल स्वरूप दामोदर के साथ रहे रघुनाथ दास गोस्वामी, और स्वरूप दामोदर से लीला सुनते थे महाप्रभु की, और सुनते सुनते जो लीला रघुनाथ दास ने सुनी थी वो ही अपने शिष्य को सुनाई। और सोचो शिष्य में कितनी जबरदस्त कॉन्शियसनेस है कि महाप्रभु की लीला लिख रहे हैं, जिन्होंने महाप्रभु के साथ कोई आदान प्रदान किया ही नहीं कभी। सो एक सही गुरु की क्या योग्यता होती है? कैसे वो भगवान के प्रति इतना आसक्त होता है कि शिष्य को भरा ही क्या है महाप्रभु के लिए। महाप्रभु की लीला लिख रहा है वो व्यक्ति जो रहा ही नहीं महाप्रभु के साथ, लेकिन वो जिसके साथ रहे हैं, वो जिसके साथ रहे हैं वो रहे हैं। सो यही परंपरा है, और यही परंपरा का मूड, यही मूड है। और फॉर दैट मैटर रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से कितनी बार मिले? 2 बार 16 वर्षों में। मूड, श्रवण, बैठते ही महाप्रभु की ही बात करते थे, केवल चर्चा ही महाप्रभु की है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास 90 साल की उम्र में क्या शक्ति कि वो लिखे? बताओ, हम में से कई पहुंच भी नहीं पाएंगे।
इस आंकड़े तक। मैं तो देखता हूँ 20-20 साल के बच्चे कहते प्रभु जी कमर में दर्द हो गई, बैठे बैठे थोड़ी कमर दुख रही है, बाल सफेद हो रहे, 20 साल में होने लगे बाल सफेद, चश्मे लग गए। चश्मे तो मैं देखता हूँ 2-2, 3-3 साल के लोगों को लगे हुए हैं। और ये संसार ने इतना उसको प्रचारित और प्रसारित कर दिया है, चश्मा नहीं बोलते। मैं एक बच्चे को बोला बेटा आपका चश्मे का नंबर क्या है? बोला अंकल, मुझे ऐसे करके बोला अंकल चश्मा नहीं है, ये मेरा आई गियर है। मैं कह रहे भाई साहब ये संसार बहुत बदल गया है। इट इज माई आई गियर, इतना प्रसारित कर दिया है। हेड गियर, आई गियर, ये सब गियर्स हो गए हैं। तो कोई कहां पहुंचे 90 तक? अगर पहुंच जाए तो कितनी झरझर हालत होगी ये भी पता है। 20-25 साल में ही दिख रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं क्लास में तो दर्द शुरू होती है। पर 90 वर्ष की आयु में भी वो चैतन्य चरितामृत लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? वैष्णवों की आज्ञा है। तो कॉम्पिटेंसी कहाँ चाहिए, स्किल कहाँ चाहिए? ऐसा नहीं कि पहले के लेखक हैं, कई ग्रंथ लिख चुके, कुछ भी नहीं, पहला ग्रंथ शुरू किया है 90 साल की आयु में। तो ना तो कोई स्किल है, ना कॉम्पिटेंसी है, ना एक्सेलेंस है, ना प्रैक्टिस है। तो क्या है? वैष्णवों का आशीर्वाद है बस। ये वैष्णवों का आशीर्वाद को सोचना, समझना, उसको मानना, यही विनम्रता है। इसको समझ लेना ही विनम्रता है। और वो ऐसा ग्रंथ लिख रहे हैं जो हम आज भी पढ़ रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं, रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये जो विनम्रता है, ये गुरुजनों का हृदय पिघला देती है। फिनिश। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी विनम्रता से दूर से ही प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को। देखा नित्यानंद प्रभु, ऐसे ही पता लगा नित्यानंद प्रभु आए, अब घर में कदम कहाँ टिकेंगे? अरे घर में रोक के दिखाओ। जिसको प्यार है उसको अपने घर में रोक के दिखाओ। रुक ही नहीं सकता, वो तो कहेगा निकालो मोटरसाइकिल, थोड़ा समय मिला है, निकालो गाड़ी, चलो वैष्णवों के पास चलते हैं ना, चलो चलो। तो ये रोक ही नहीं पाए, भाग के आए और पर दूर से प्रणाम कर रहे हैं। अब दूर से प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, तो नित्यानंद प्रभु के पार्षदों ने ऐसे बताया, कोनी प्रणाम कर रहे हैं, जिला के राजा के बेटे हैं। बताया कि ये जो प्रणाम कर रहे हैं ये इस पूरे एरिया के राजा के पुत्र हैं, इकलौते। तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुरा दिए और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, उनको पास बुलाया और बोले चोर, ऐसे चोर कह के बोलते हैं। चोर तुम आ गए। अब कोई आपको बोल दे ऐसे, मान लो आप आओ प्रणाम करो और आपको बोला जाए चोर तुम आ गए, तुम तो कहोगे आया ही क्यों? एक तो मैं आया, ये कोई छोटी बात है मेरा आना, ऊपर से मैंने प्रणाम भी किया, और प्रणाम किया और सामने गुरुजी कह रहे हैं चोर। तो फिर तो आग बबूला होएगा कि नहीं? व्यक्ति गुस्सा आएगा, उसको आएगा कि नहीं आएगा आपको? आप जरा विचार करो। एक्चुअली पॉइंट यह है कि हम सुनते हैं, विचार नहीं करते। सिर्फ यही हमारा प्रॉब्लम है।
कि जब हमारे साथ ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, ये विचार नहीं करते। इसलिए जब आपके साथ कभी कभी कुछ अनहोनी घट जाती है, हम उसे स्वीकार भी नहीं कर पाते। विचार नहीं तो आधार नहीं। तो वो तो प्रसन्न हो गए, लेकिन एक्चुअली नित्यानंद प्रभु चोर क्यों कह रहे हैं इसको? मतलब गाली दे रहे हैं। गाली हुई ना, मतलब किसी को ऐसे बोल देना तो गाली तो कहेंगे ना, गाली दी उसको। अब गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं गाली? तो वास्तविकता ये है कि रघुनाथ दास गोस्वामी पहले महाप्रभु से जाके मिल के आए थे और महाप्रभु ने उन्हें हटा दिया था। अब आप किसी की संपत्ति लोगे उससे बिना पूछे तो चोर हुए ना। आप किसी के घर जाओ और उसके घर में से उसका कोई चार्जर निकाल के ले आओ, उसका कोई मोबाइल ले आओ, उसकी कोई किताब उठा लाओ, कुछ ले आओ, तो क्या कहेगा वो? मेरे से बिना पूछे यार चोर है ये तो। जब भगवान राम को वनवास हो गया, भरत महाराज तो थे नहीं वहाँ, भरत महाराज तो कई प्रदेश थे, पर पता लगा कि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, अब शगुन होने लगे उनके साथ, तो उन्होंने कहा मैं वापस जाऊंगा। वापस आए, जब वापस आए तो पता लगा पिता जा चुके संसार छोड़कर। तो रो रहे हैं, बहुत भयंकर रो रहे हैं, और फिर दाह, शरीर को दाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वशिष्ठ मुनि ने रोक दिया। बोले अरे नो, नॉट यू। बोले अरे मैं नहीं, तो कौन इनके शरीर को आग देगा? बोले दशरथ महाराज की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि आप उनके शरीर को छुएं भी नहीं, क्योंकि इस षड्यंत्र में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। आप इस शरीर को दाह नहीं कर सकते। ये सच है कि बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा जो है वही आग देगा, लेकिन बड़ा नहीं है तो छोटा देगा। तो बोले पर बड़ा है, मैं हूं ना। बोले आप हो नहीं, ये पिता की आज्ञा के आगे ये सब प्रोसेस हटा दीजिए। हटा दिए गुरु ने। शत्रुघ्न ने आग दी दशरथ महाराज को। अगले दिन सुबह जब राजसभा में आए तो वशिष्ठ मुनि खड़े होकर बोलने लगे, महाराज अधिदेश आपका हार्दिक स्वागत है। हे महाराज आपका स्वागत है। अब की बार भरत महाराज चुप नहीं रह पाए। भरत महाराज भाग के गए, उनके सामने खड़े हो गए और बोलने लगे, चोर। अपने गुरु को कह रहे, बोले चोर हैं आप, और तेज तेज रोने लगे। वशिष्ठ मुनि को कभी किसी ने चोर नहीं कहा। वशिष्ठ मुनि ने कभी नहीं कहा। वशिष्ठ मुनि ने कहा मुझे चोर कहता है, मुझे चोर कहता है। तो वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर बोला, क्यों बोला मुझे चोर? उसको चोर बोला जिसके आने से तेरे पिता खड़े हो जाया करते थे, अपनी धन संपत्ति, संसार की सारा ऐश्वर्य मेरे चरणों में डालने के लिए उत्सुक रहते थे, उसको चोर कह रहा है। तो रोते रोते घुटनों के बल पर भरत महाराज गिर गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने मुझे महाराज कहकर मेरा सब कुछ छीन लिया है। मेरे पास एक ही संपत्ति थी, वो थी भगवान राम की सेवा। यही संपत्ति थी मेरे पास, भगवान राम की सेवा। आपने मुझे महाराजा बनाकर मेरे से सेवा ही छीन ली मेरे राम की। आपको क्या कहूं? रोने लगे, क्षमा मांगने लगे। प्यूरिटी, वास्तव में शुद्ध, जो शुद्ध है वो शुद्ध सेवा चाहता है कि नहीं? और राम के चरणों की सेवा ही तो उसकी संपत्ति है। अभी भरत महाराज ने भी ऐसा कह दिया, उनको चोर कह दिया है।
जो सेवा छीन ली मेरे से। इधर नित्यानंद प्रभु चोर कह रहे हैं उसको, ए चोर। क्यों? नित्यानंद प्रभु बोले मेरे बिना जाएगा महाप्रभु के पास, महाप्रभु मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति, मेरे बिना, मेरी इजाजत के बिना महाप्रभु की कृपा लेने गए तुम, तो तुम चोर हो। तो नित्यानंद प्रभु का भाव है, गुरु है ना, गुरु, बिना गुरु के भगवान के पास जाने लगोगे तो चोर ही कहलाओगे। सो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि बिना मेरी कृपा के चले गए, देख लिया, निकाल दिया ना। इसलिए चोर कह के संबोधित किया। तो बोले अब तुम्हें दंड दूंगा। नित्यानंद प्रभु बोले दंड दूंगा तुमको। रघुनाथ दास हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले दंड दीजिए। एक्चुअली में गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। वो कहे करो तो करो, वो कहे नहीं करो तो नहीं करो, वो कहे ये कोई और करे तो कोई और करे, वो कहे तुम करो तो तुम करो, वो कहे तुम खाओ, कहे नहीं खाए नहीं खाओ। और इस हाल में अगर प्रसन्न रहो। अब देखो क्या कहा नित्यानंद प्रभु ने, मांगा क्या उससे, दंड में क्या मांगा। अब किसी को आपको पता लगे कि ये करोड़पति पिता का बेटा है और आपके पास प्रणाम करने आया है, आप क्या कहोगे उससे? मैं बताता हूँ, मैं बोलूँगा भैया मंदिर निर्माण करा दे, थोड़ा 10-20 करोड़ हमारे मंदिर के लिए दान दे दे भाई, मंदिर बन जाएगा जल्दी, है कि नहीं? उससे क्या मांगोगे? 50 पैसे 1 रुपया थोड़ी मांगोगे। करोड़पति पिता का पुत्र आया है तो करोड़ रुपया, बोल भैया 1 करोड़ रुपया दे, हमें भगवान की सेवा के लिए लगाओ थोड़ा। नित्यानंद प्रभु ने कहा दही चूड़ा खिलाओ सारे वैष्णवों को, दही चूड़ा खिलाओ। सोचो दही और चिड़वा, चिड़वा ना सबसे सस्ता, सबसे सिंपल। सुदामा क्या लेके गए भगवान के पास? चिड़वा। बोले दही वहीं से ले लूंगा। सबसे सिंपल। कौन कहता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, दिल चाहिए, प्यार चाहिए। वैष्णवों को संतुष्ट अगर कर दिया आपने, गुरु देखो क्या हुआ, महाप्रभु के पास गए थे रघुनाथ, महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया, महाप्रभु ने कहा बाद में होगा। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा मिल रही है, नित्यानंद गुरु की आज्ञा क्या है? वैष्णव सेवा। वैष्णवों को खुश करो, वैष्णवों को प्रसन्न होना चाहिए, वैष्णव खुश होने चाहिए आपके आचरण से। और वैष्णवों को खुश करने का क्या तरीका है? अरे वही कुछ खिलाओ उनको। इतना सरल कर दिया मार्ग। इसीलिए आप देखते हो किसी का जन्मदिन हो, किसी का एनिवर्सरी हो, कोई अच्छी बात हो, कोई बुरी बात हो, कोई चला गया हो संसार से, कोई आ गया हो संसार में, सब में क्या वैष्णव भोज करो, चलो ये सारे वैष्णवों को बुलाओ और सबको प्रसन्न करो। कितना अच्छा लगता है। दिस इज द प्रोसेस। मंडेन बुद्धि नहीं है, मटीरियलिस्टिक बुद्धि नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि है ये, वैष्णव संतोष। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला दही चूड़ा। अब ये भी ऐसा महोत्सव हुआ हर एक के लिए। अब वहाँ क्या हुआ, जैसे ही पता लगा दही चूड़ा महोत्सव होगा, लोगों ने अपने केले की रेड़ियाँ वहीं लगा ली, हलवाई दही बेचने वहीं आ गए, दूध वाले दूध बेचने वहीं आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला तुरंत होगा दही चूड़ा महोत्सव। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, और उधर वृंदावन दास ठाकुर भी लिखते हैं चैतन्य भागवत में, पैर रखने की जगह नहीं थी।
लोगों ने गंगा जी में खड़े होके, क्योंकि जमीन पे तो पैर रख नहीं पा रहे, तो कुछ जनता पानी में चली गई, गंगा जी में खड़ी हो गई मटके लेके। सबको 2-2 मटके दिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने। एक मटके में दही और चिवड़ा, एक मटके में दूध और चिवड़ा और शक्कर, दोनों में। आजकल तो भक्त और इंटेलिजेंट हो गए हैं, है ना, वो आम डालते हैं, किसी में खजूर डालते हैं। मैं देखता हूँ कभी दही चिवड़ा महोत्सव मनाते हैं तो नाना प्रकार के वो दही चिवड़ा बना देते हैं। किसी में खोया भी डाल देते हैं, किसी में खजूर डाल देते हैं, आम तो मैंने बहुत देखा है आम डालते हुए, वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं भक्त। तो 2-2 मटके दिए गए सबको। और रघुनाथ दास, वो मटके बेचने वाले भी आ गए, सबका बिजनेस चलता है और ये सब वैष्णव सेवा में है। उसके बाद सब लोग अपने मटके लेके, कोई जमीन पे खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, कोई पेड़ पे चढ़ गया। गंगा जी में भी जगह नहीं मिल रही तो पेड़ पे चढ़ा। अब कैसे चढ़ा होगा? पहले नीचे मटका किसी को पकड़ाया होगा, भाई तू मेरा मटका पकड़। फिर पेड़ पे चढ़ा होगा, बोला अब दे भाई। अब पेड़ पे डाली पे बैठ के 2 मटके लेके खड़े, खा नहीं रहा है कोई। इतने एटिकेट सबको हैं। जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं पाएंगे और नित्यानंद प्रभु आज्ञा नहीं देंगे तब तक कोई नहीं पा रहा। पूरा का पूरा गांव नहीं, आस के गांव, पड़ोस के गांव, जिसको पता लगा दही चूड़ा महोत्सव हो रहा है, वो व्यक्ति आके खड़ा हो गया। प्रचुर मात्रा में दही चूड़ा बांटा गया। नित्यानंद प्रभु ने जब ये दृश्य देखा तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का मन ही मन आवाहन किया। ये है कॉन्शियसनेस। बिना अपने स्वामी के ना, वो मतलब इतना बड़ा उत्सव भी उनको दिल नहीं लग रहा है। ये तो कई बार लगता है हाँ इतने आ गए, इतने लोग हमारे साथ, ये सब बेकार हो जाएगा अंततः। ये जो मूड है ना, ये मूड इज इंपॉर्टेंट। कृष्णा विल पिक यू बिकॉज ऑफ योर मूड। सो याद रखो, हम कृष्ण को प्रसन्न करने आए थे। याद रखो, हम कृष्ण को प्रसन्न करने आए थे। बिना वैष्णव प्रसन्नता के पॉसिबल नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आह्वान किया, महाप्रभु आ गए। सोचिए कहाँ पे पानीहाटी और किधर नवद्वीप और नीलाचल, और तुरंत महाप्रभु भी प्रकट हो गए वहाँ। अब महाप्रभु ने हर एक मटके से थोड़ा थोड़ा लेके चखा। करोड़ों लोग हैं। नित्यानंद प्रभु जब संतुष्ट हुए, नित्यानंद प्रभु देखा महाप्रभु ने पा लिया, नित्यानंद प्रभु ने थोड़ा लिया और फिर सबको आदेश दिया। तो बस कुछ ही लोग थे जो नहीं पा रहे थे और वो कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे। बाकी सब बैठ के, लेट के, पानी में खड़े होके दही चूड़ा उत्सव ले रहे हैं। सब गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, जय गौरांगो, जय गौरांगो, जय गौरांगो। तो नित्यानंद प्रभु एंड में बहुत खुश हुए रघुनाथ दास गोस्वामी से। रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर अपना पैर रख दिया। बोले तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने इतने वैष्णवों को संतुष्ट किया, अब अवश्य भगवान तुम पे कृपा करेंगे। जब गुरु की कृपा हुई, अब की बार महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यही प्रोसेस है। राजा प्रताप रुद्र के साथ क्या हुआ? लगा रहा महाप्रभु से मिलने, कुछ नहीं हो पाया। एंड में वैष्णवों ने प्रस्ताव रखे, वैष्णवों ने बोले, महाप्रभु को अर्जी लगाई। धीरे 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 ये जो वैष्णव संघ है ना, यही हमें कृष्ण तक पहुंचा सकता है। इसलिए कभी इनसे द्वेष भाव मत रखना, कभी इनको छोटा भी मत समझना।
भले ही कोई 10 दिन पुराना हो। ये वैष्णव समाज है, भगवान के निज जन हैं। हर वक्त प्रयास करना है अपनी विनम्रता से इनकी सेवा करें। दही चूड़ा महोत्सव की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन? यस प्रभु। मेरा ये प्रश्न कि जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं आज समय का लेखा तो हम लोग मतलब पता होते हुए भी वो एटिकेट से फॉलो करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, उसको कंट्रोल नहीं करना था। वहाँ पर मुझे मतलब इतने सारे लोग गाँव के और सबको वैष्णव एटिकेट्स का पता था, कैसे होता है? वैष्णवों के अंडर रहे होंगे ट्रेनिंग में या पता होगा। आज हमें वैष्णव एटिकेट सिखाने पड़ते हैं, उस वक्त थे। इतना तो मुझे याद है कि ये भारत में ये परंपरा थी पूरे भारत की। जब तक बड़ा घर का नहीं छकता था प्रसाद, छोटे नहीं पाते थे। ये बिगड़े से बिगड़े घर में हुआ करता था, बिगड़े से बिगड़े घर में। याद है हमने बचपन में एक पिक्चर भी देखी थी, उस सिनेमा में कौन थे, सत्ते पे सत्ता, देखा है? उस पर क्या था, वो सारे के सारे टेबल पे खाना लगा होता है, सब भाग के आते हैं, थोड़ा एकदम से स्पीड से रुक जाते हैं खाना देख के। क्यों, शादी हुई है अभी, पहली बार भाभी ने कुछ बनाया है, सब रुक जाते हैं। तो वो सोचती है कि भाई रुक क्यों गए ये लोग। उधर से फिर हीरो आता है, वो एक्चुअली बड़ा भाई, बड़ा है वो बैठता है, अपनी प्लेट लगाता है। जब अपनी प्लेट लगा लेता है तो बाकियों को बोलता है, उसके बाद वो ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं उस पर। कहने का अर्थ है ऐसे बिगड़े हुए लोगों को भी एटिकेट था कि पहले बड़े भैया खाएंगे, पहले बड़े भैया आएंगे। तो ये संस्कार है हमारे भारत के, अब बिखर गए, अब बड़ा बड़ा नहीं रहा, तो छोटों ने भी बड़ा मानना बंद कर दिया। ना बड़े ने बड़प्पन दिखाया, ना किसी घर में ये ट्रेनिंग हुई। अब तो पिता अपने कमरे में खाता है, बच्चा अपने कमरे में खाता है, बीवी अपने कमरे में खाती है, सब टेलीविज़न देखते हुए, मोबाइल पे लगे हुए। कोई एटिकेट ही नहीं रहा कि सब लोग साथ में बैठ के आएँ, पहले प्रार्थना करें, पहले देखें बड़ा हमारे घर का सदस्य आ रहे हैं, फिर आप पाएँ। ये संस्कार थे उस ज़माने में। अब तो बिखर गए संस्कार। लेकिन हम वैष्णव ट्रेनिंग में हम देखते हैं, हम ट्रेन भी करते हैं। अब जो स्वीकार करे वो करे, जो नहीं करे ना करे। कई लोग भोजन देख के रोक नहीं पाते अपने आप को, भूख इतनी ऐसी है, एटिकेट गया साइड में, वो बेचारे कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन ये एटिकेट है। और कई भक्त ऐसे हैं, वो पूछते हैं, है ना, वही नहीं भी होंगे वहाँ तो भी कहेंगे पहले पा लिया उन्होंने, पारण कर लिया, अब मैं पारण करूँगा, भले वो है नहीं वहाँ। तो कईयों में इतने घुस गए वैष्णव एटिकेट कि कोई कलकत्ता बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, वो वहाँ से वेट कर रहा है कि एकादशी पारण हो गया क्या, गुरुजी ने कर लिया, अच्छा अब करेंगे पारण। कईयों में इतने भरे पड़े हैं। वो स्वीकार करने की बात है, ठीक है। एटलीस्ट हमें स्वीकार करना चाहिए। हम अपने को वैष्णव कहते हैं तो हमारे अंदर जो ये विनम्रता, ये एटिकेट्स हैं, ये हमारे अंदर तो होने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। यस। हम अक्सर विनम्रता के बारे में सुनते हैं आपके मुखारबिन से, और आज भी आपने इस पर चर्चा करी। लेकिन आपने जो बताया कि ऐसा नहीं है कि हमने यही सुना कि विनम्रता यही अपने आप को छोटा मानना, पीछे रखना, अपने आप को आगे लोगों को बढ़ने देना। बट
एक्चुअल में डेफिनेशन अगर आप इसको थोड़ा सा और ओके देखो, विनम्रता ये है कि अपने को छोटा मानना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो आपकी, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, सेल्फ एस्टीम ही ख़त्म हो गई, सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो कर लेना, वो विनम्रता है? नहीं, एबिलिटी है, लेकिन वी आर सरेंडर्ड, हम तो आज्ञा पालन करने वाले लोग हैं, ये विनम्रता है। गुरु महाराज ने तो सिर्फ सिंपल डेफिनेशन दी हमको, व्हेन यू आर रेडी टू बी डायरेक्टेड, इंस्ट्रक्टेड एंड गाइडेड, दैट इज ह्यूमिलिटी। मतलब कि आपको आज्ञा देने में किसी को सोचना नहीं पड़े, क्योंकि उसको पता है तुम रेडी हो, तुम सुन लोगे। हाँ, ये विनम्रता है, पलट के नहीं होगा, वो रेडी है, वो तो हर वक्त बैठा है ऐसे, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर वही चीज किसी और को मिल रही है, ही इज नॉट वरीड, माई गुरु विल टेल मी, आई विल डू। सो विनम्रता इज when you feel yourself insignificant with respect to Krishna। जीव में एबिलिटी है ना, थोड़ी सी एबिलिटी तो है, लेकिन भगवान जितनी नहीं है। विनम्रता वो नहीं है, जैसे कई बार बोलते हैं ना हम, फॉल्स ईगो रिजेक्टेड, दैट इज ह्यूमिलिटी। अपनी अहंकार को रिजेक्ट करने की क्षमता रखना, रिजेक्टेड। और कई बार ये बोलते हैं, इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग योर सेल्फ लेस, और इट इज अबाउट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ। अगर ये दोनों में भी अगर समझ गए आप, तो बड़ी विनम्रता आ जाएगी। मैं रेडी हूं, मेरे को जैसे रखा जाए उसमें, चपाती मुझे ना दे के मेरे पड़ोसी को दे दी जाए, तो मैं ऐसे खड़े होकर आंख नहीं निकालूंगा कि मेरे को क्यों नहीं मिली। विनम्रता यही है, आई एम एक्सेप्टिंग, व्हेन यू आर रेडी एंड व्हेन यू एक्सेप्ट, इसको ऐसे समझ सकते हैं। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपने को जीरो मानना, लेकिन इतना नहीं कि हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। कई बार प्रभुपाद जी से लोग बोलते हैं, प्रभुपाद जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या प्रचार करूँगा, मेरे को कुछ आता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, हेयर 2 words एंड स्पीक 2 words। नहीं नहीं प्रभुपाद जी ऐसा नहीं हो सकता, ये विनम्रता नहीं है। गुरु ने कहा ना, से 2 words एंड स्पीक 2 words, एक्सेप्ट कराओ उसको, दैट इज ह्यूमिलिटी। लेकिन हम नहीं, अपने मैं तो इतना विनम्र हूँ, मुझे तो कुछ श्लोक ही नहीं आता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या करूँगा, ये विनम्रता नहीं है। विनम्रता है हम स्वीकार कर सके जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। गुरु जो दे रहे हैं, सूखी रोटी दे रहे हैं तो सूखी रोटी स्वीकार करूँगा, घी की चुपड़ी दे रहे हैं तो घी वाली स्वीकार करूँगा। ये जो स्वीकार करने की एबिलिटी है, विनम्रता है। ठीक, कुछ आया समझ में? हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा।